खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच। पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया इस दौरान। हालांकि बदमाश के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी और बरामद किए गए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है इन बदमाशों की, पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही थी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़, इस दौरान शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। तो बदमाशों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। लगातार पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही थी इन बदमाशों की, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में यहां पर दबिश दी जा रही थी पुलिस की तरफ से। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़, और इसी दौरान इन शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से काफी सामान भी बरामद हुआ है, साथ ही मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो कि इन बदमाशों की तरफ से चोरी किए गए थे। 2 तस्वीरें चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई, और इसमें हालांकि इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से ये मोबाइल बरामद हुए हैं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कई मोबाइल फोन है, 1 या 2 नहीं। तो लूट की वारदात को अंजाम देते थे ये बदमाश। लगातार पुलिस को इसकी सूचना मिल रही थी। पुलिस और बदमाश के बीच यहां मुठभेड़ देखने को मिली ग्रेटर नोएडा में, और चेकिंग के दौरान पुलिस पर हालांकि फायरिंग भी की गई, लेकिन ये बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। एक शातिर मोबाइल स्नैचर है जिसका नाम ऋषभ पुत्र कानू, निवासी ग्राम जखैरता, थाना शिकारपुर, जिला बुलंदशहर का मूल निवासी है, और वर्तमान में डी 136 गली नंबर 7 सुदामपुरी, थाना विजयनगर, गाजियाबाद में रहता है। इसके कब्जे से कई लूटे और चोरी किए गए मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा और खरा कारतूस, 315 बोर का बरामद हुआ, और चोरी की एक मोटरसाइकिल अपाचे वो भी बरामद हुई है। इसको उपचारार्थ जो है अस्पताल भेजा गया है। इससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास और अन्य बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में जो भी आवश्यक विधायी कार्रवाई है उसी की सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर में बिल्हौर पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 45 लाख की चरस बरामद की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 8 किलो से ज्यादा नेपाली चरस बरामद हुई है। बिल्हौर के मकनपुर रोड का ये पूरा मामला, जहां पुलिस ने 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है, और इनके पास से 8 किलो से ज्यादा नेपाली चरस बरामद किए गए हैं। 45 लाख की ये चरस बताई जा रही है। कानपुर में बिल्हौर पुलिस और एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 45 लाख की चरस की बरामद कर ली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 किलो से ज्यादा नेपाली चरस बरामद किए गए हैं। बिल्हौर के मकनपुर रोड का ये पूरा मामला। खबर अब आगरा से मिल रही है, जहां पर 6000 लीटर शराब नष्ट कर दी गई है। अलग अलग इलाकों से पकड़ी गई शराब को नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए बताई जा रही है। तो आगरा से ये खबर, जहां पर 6000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया है। अलग अलग इलाकों से इन शराब को पकड़ा गया, इसके बाद इन्हें नष्ट यहां पर कर दिया गया, और नष्ट की गई शराब की कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग इलाकों से इन शराबों को पकड़ा गया है, और शराब की एक खेप पकड़ने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। तकरीबन 13 लाख की ये पूरी शराब थी। 11 मुकदमों में कुल 5600 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए है। इसका विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। एसडीएम महोदय, मेरे और एसएचओ शमशाबाद के निर्देशन में जो कमेटी बनी थी उसके अंतर्गत। आज तक आपने सुना और देखा है कि बीमार होने के बाद लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था अगर आपकी जान को बचाने की बदले खतरे में डाल दे तो क्या करेंगे? जी हां, कुछ ऐसी ही खबर कानपुर के हैलेट अस्पताल की है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हैलेट अस्पताल के वार्डों में मिले एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं। नष्ट करने की जगह अलमारी में सुरक्षित रखे गए थे ये इंजेक्शन। हैलेट अस्पताल के 3 वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं। डॉक्टर संजय काला के निरीक्षण में ये पोल खुली है। लापरवाही बरतने पर वार्ड प्रभारी को नोटिस दिया गया। पिछले महीने भी एक महिला को यहां पर एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया था। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर से ये खबर, जहां के हैलेट अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही। हैलेट अस्पताल के वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन रखे हुए हैं, और इन इंजेक्शन को नष्ट करने की जगह अलमारी में रख दिए गए। इसके बाद जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो मरीज पहुंच रहे हैं, उन्हें एक्सपायरी इंजेक्शन लगाए भी जा रहे हैं। पिछले महीने ही एक महिला को एक्सपायरी इंजेक्शन वहां पर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर वार्ड प्रभारी को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन बेहद बड़ी लापरवाही ये सामने आई है, जहां पर एक अस्पताल ही लोगों की जान ले रखा है, जहां लोग पहुंचते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही, जान बचाने की जगह लोगों की जिंदगी को खतरे में यहां डाला जा रहा है। सीधे तौर पर बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। ये हॉस्पिटल कानपुर में है, कानपुर के
हैलेट अस्पताल की ये खबर सामने आई है, ये जहां से ये बड़ी लापरवाही, वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन रखे हुए मिले हैं और इन्हें नष्ट करने की जगह अलमारी में सुरक्षित रख दिए गए हैं और जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उन्हें ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में वार्ड प्रभारी को नोटिस भी दे दिया गया है, लेकिन खबर ये भी है कि पिछले ही महीने एक महिला को भी एक्सपायरी इंजेक्शन ही लगा दिया गया, लापरवाही बरती गई है। इस हॉस्पिटल से ये खबर जहां पर डॉक्टर संजय काला के निरीक्षण करने पर ये पूरी पोल खुली है। दरअसल डॉक्टर संजय काला जो कि हॉस्पिटल पहुंचते हैं, निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा था, उस दौरान ये बात खुली है। वही एक्सपायरी इंजेक्शन मामले में इसके बाद एबीपी गंगा के कई सवाल हैं। आखिरकार अस्पताल में क्यों रखे गए एक्सपायरी इंजेक्शन, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सपायरी इंजेक्शन रखने के लिए कौन जिम्मेदार इसके पीछे? क्या वार्ड प्रभारी को नोटिस देकर ही कार्रवाई पूरी होगी? जिम्मेदार लोगों पर कब ये कार्रवाई की जाएगी? पिछले महीने महिला को लगा दिया गया था एक्सपायरी इंजेक्शन, ये वो सवाल जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में आखिरकार एक्सपायरी इंजेक्शन रखे ही क्यों गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन? क्या वार्ड प्रभारी को नोटिस देने से ये पूरा लापरवाही की ये खत्म हो जाएगी? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? और हमारे साथ हैलेट अस्पताल के संजय काला जुड़ चुके हैं, वहां पे डॉक्टर हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचे थे, निरीक्षण उन्होंने किया और इसकी पोल भी उन्हीं की तरफ से खोली गई है। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। नमस्कार भाई साहब। ये जो मामला सामने आया है सर, इतनी बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल में हो रही थी, आखिर कैसे? नहीं, कोई बड़ी लापरवाही नहीं हुई थी। हम लोगों ने याचिका निरीक्षण हम समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहें, इसी और यही मेरा काम है। तो कल मैंने अचानक छापा मारा 10 टीमों के साथ में। हमारे यहाँ बहुत सारे वार्ड, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमने देखा मोरलेस व्यवस्थाएं सही थी, लेकिन कुछ जगह पे, क्योंकि ऐसा था सिस्टरों से जब हमने पता किया, कुछ जगह पे एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन मिले जो ब्लॉकर में बंद थे। तो जब मैंने कारण पूछा क्यों बंद है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें मालूम नहीं इंजेक्शन का क्या करना है। तो फिर हमने कल सारे वार्ड इंचार्जेस के साथ मिलकर के नीति बनाई है। अब से जितने भी एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन होंगे उनको फार्मासिस्ट को दिया जाएगा, ताकि ये फार्मासिस्ट उसको ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर के प्रॉपर तरीके से नियमानुसार उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन सर पिछले महीने एक महिला को भी तो यही इंजेक्शन लगाया गया ना, ये लापरवाही तो है। कौन अच्छा, जो पिछली घटना की बात कर रहे हैं, लापरवाही है। उसमें जो सिस्टर थी उसको बर्खास्त कर दिया गया है। जो उसमें हमारी लापरवाही, खुद मेरी जांच में जब सामने मैंने जांच करवाई थी तो उसमें लापरवाही स्पष्ट नजर आई थी, तो उसके लिए जो लेडी थी उसको बर्खास्त कर दिया गया, जो नर्स थी। और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि अस्पताल में रखे गए थे ये इंजेक्शन इस तरीके से, इसके पीछे बहुत से लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, क्या कार्रवाई और आगे की जाएगी इस पर? नहीं, हमने पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया है। सारे वार्ड जिम्मेदारियों, जितने भी वार्ड के प्रभारी हैं, सबको जिम्मेदारी, उनको उत्तरदायित्व बनाया है। उसके साथ में जो वार्ड इंचार्ज में सिस्टर्स हैं, उनकी जो वार्ड से उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सारी ड्रग का डिस्पोजल, और उसमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर और नर्स, तीनों की जिम्मेदारी तय की है। उनके हमने पूरा एक जो वर्क है वो डिसाइड किया किसको क्या कार्य करना है। इस संबंध में कल मेरे द्वारा मीटिंग ली गई थी, और ये जो मेरे द्वारा मीटिंग ली जा रही है, पूरा ये बनाया जा रहा है। इसका पर्पज ये है कि हमारे अस्पताल में जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें और अच्छे ढंग से बेहतर जिस धरने पे ये अस्पताल पिछले कई सालों से चल रहा था, वो डर खत्म करना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपके लिए हमारे साथ साझा की है। तो डॉक्टर संजय काला जो कि हमारे साथ जुड़े और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। और डॉक्टर आलोक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमओ कानपुर। आलोक रंजन जी, अस्पताल में हैलेट अस्पताल है, जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, एक्सपायरी इंजेक्शन रखे हुए हैं अस्पताल में, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? जानलेवा, ये बेहद जानलेवा है, जो मरीजों को इंजेक्शन लगाए भी गए हैं। देखिए, इस बारे में मैं अपने जो और अस्पताल हैं वहाँ भी इसकी जांच करा लेता हूँ। वैसे इस बारे में निर्देश हमेशा समय समय पर जारी किए जाते रहते हैं कि कहीं भी एक्सपायरी के इंजेक्शन या दवाइयाँ ना रखे रहें, और एक्सपायरी होने के 3 से 6 महीने के पहले ही वो उसको बता दिया जाए, जिससे कि वो कहीं इस्तेमाल करने की जगह पे भेज दिया जाए। लेकिन सर, हॉस्पिटल के अंदर एक्सपायरी इंजेक्शन यहाँ पर रखे हुए थे और इन्हें हटाने की जगह कहा जा रहा है कि अलमारी के अंदर इन्हें रख दिया गया था।
क्या किसी को मालूम नहीं चला? इस बारे में सही बताने के लिए सही व्यक्ति जो है वो प्रिंसिपल साहब या वहाँ के सीएमएस महोदय ही होंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उसका जो प्रशासन है अलग हमारे स्तर पे नहीं होता है। कृपया इस बारे में वही टिप्पणी दे पाएंगे जी। लेकिन अन्य जो अस्पताल हैं उनमें हम दिखवा रहे हैं जो हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर के इस हॉस्पिटल में जिस तरीके से एक्सपायरी इंजेक्शन वहां पे रखे हुए हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार कब से ये सब कुछ वहां पर हो रहा था और इतनी बड़ी लापरवाही पर चल रही थी। रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, कब से ये सब कुछ वहां पे हो रहा था कि अस्पताल में एक्सपायरी इंजेक्शन लगे रखे हुए हैं और मरीजों को लगाए भी जा रखे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का हाल किसी से छिपा नहीं है। अस्पताल खुद बीमार है, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। यहाँ पर मरीज इलाज लेने आते हैं, दवाएं मिलती नहीं हैं, दवाएं बाहर से लानी पड़ती हैं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देना होगा, क्योंकि कल प्रिंसिपल जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और संजय काला ने खुद इंस्पेक्शन किया, छापा मारा और उसके बाद ये बात सामने निकल के आई कि 3 वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन रखे गए थे। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में, इसी साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में अपर इंडिया जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से तमाम अस्पताल जो है संबद्ध हैं। हैलेट अस्पताल भी है, अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल भी है। वहां पर 4 गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था, क्योंकि एक महिला का पति खुद मेडिकल प्रोफेशन में था, इसलिए उसने जो इंजेक्शन दिया गया अस्पताल के द्वारा उसकी एक्सपायरी डेट देख ली थी और वही इंजेक्शन लिंडाजॉल सुबह 4 गर्भवती महिलाओं को लगाए गए थे, ऐसा उसने आरोप लगाया था। जिसके बाद इसकी पुष्टि खुद प्रोफेसर संजय काला ने, प्रिंसिपल संजय काला ने अब से कुछ देर पहले हमारे दर्शकों के सामने की है फ़ोन पर, और उसके बाद उस सिस्टर को यहाँ से हटाया गया। आप समझिए कि एक गर्भवती महिला को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देना होगा कि उसकी हालत नहीं बिगड़ी, उसको कुछ नहीं हुआ, अन्यथा बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि 3 से 4 महिलाओं को ऐसे इंजेक्शन एक्सपायरी लगाए गए थे जो जनवरी 2023 के एक्सपायरी थे और फरवरी के दूसरे हफ्ते में लगाए जा रहे थे। खुद सीएमओ आलोक रंजन ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो नियम होता है वो 3 महीने पहले से ही जो एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन होते हैं या दवाइयाँ होती हैं उनको हटाना चालू कर देते हैं, फेज आउट करना चालू कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे नियमों का पालन आज भी नहीं हो रहा है। अगर हैलेट अस्पताल की बात की जाए तो आसपास के 14 से 17 जिलों का भार इस अस्पताल में रहता है। रोजाना हजारों लोग ओपीडी में अपने आप को दिखाने यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ा भार इस अस्पताल में रहता है और अगर इस तरीके की लापरवाहियाँ यहाँ पर बरती जा रही हैं तो यह बहुत बड़ी जानलेवा लापरवाही कही जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से डील कर रहा है लोगों के स्वास्थ्य से, ये बड़ी शंका पैदा करने वाला है। हालांकि एक बात ज़रूर कही जाएगी कि स्वास्थ्य विभाग ने, जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने खुद इस बात को चेक किया और एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन की जो शिकायत आई उसको तस्दीक करते हुए उसको बंद किया और उस पर एक कमेटी गठित कर दी है। इस नर्स को, जो वार्ड प्रभारी नर्स है, उसको भी नोटिस दिया गया है कि आखिरकार एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन या दवाइयाँ क्यों रखी गई हैं, क्यों अलमारी में मिली हैं। सीधा मामला है, इसमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। लखनऊ के एक बिल्डर का कनेक्शन भी सामने आया है। उमेश की हत्या के लिए बिल्डर ने फाइनेंस किया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। अतीक का बेटा असद लखनऊ से कैश लेकर गया था। वारदात से 15 दिन पहले 1 करोड़ 25 लाख कैश लेकर के गया था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। असद फॉर्च्यूनर कार से कैश लेकर प्रयागराज गया था। फॉर्च्यूनर कार भी बिल्डर की ही बताई जा रही है। तो उमेश हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, लखनऊ के एक बिल्डर का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। बिल्डर ने यहाँ पर उसे पैसे दिए थे, ये जानकारी मिल रही है। अतीक का बेटा असद लखनऊ से कैश लेकर के गया था और इस वारदात से ठीक 15 दिन पहले ही करोड़ों में कैश लेकर के गया था। और बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, प्रयागराज लेकर के गया था जिस गाड़ी में, जिस कार के जरिए, वो भी बिल्डर की ही बताई जा रही है। लगातार नए खुलासे और हैरान चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। सुमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में। अब यहाँ पर एक और ये जानकारी मिल रही है कि एक बिल्डर, लखनऊ के एक बिल्डर का कनेक्शन भी है इस पूरे मामले में। जी सोनिका, बिल्कुल देखिए, बड़ा खुलासा है। एसटीएफ जांच कर रही थी तो पता चला कि उमेश पाल की हत्या के कुछ दिन पहले यहाँ पर उसका जो अतीक का बेटा असद था वो लखनऊ में एक फ्लैट में रुका था। महानगर इलाके में एक फ्लैट है, वहां जब पड़ताल की गई तो 2 गाड़ियां मिली, लग्जरी कारें थी। और जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन
असद जो है अतीक का बेटा, वो एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर से चल रहा था। ये फॉर्च्यूनर किसकी थी उस समय नहीं मालूम था, लेकिन जब ये तफ्तीश और गहरी होती गई तब ये पता चला कि फॉर्च्यूनर भी एक बिल्डर की थी और ठीक 15 दिन पहले उसी बिल्डर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर असद प्रयागराज पहुंचा था। वहां उसने मीटिंग की, 2-3 जो शूटर थे, इसमें एक सदाकत था, गुलाम था, इनके साथ इसने मीटिंग की। मीटिंग के बाद वो पूरी वारदात को अंजाम दिया और गायब हो गया। ये जब जानकारी मिली तो एसटीएफ ने अब बिल्डर पर निगाहें गड़ा दी हैं। बिल्डर को बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आखिर अतीक से या असद से किस तरह के उसके संबंध थे। ये पता चला है कि अतीक लखनऊ में बहुत सारी प्रॉपर्टी पर काम कर रहा था और बहुत सारी बेनामी संपत्तियां उसकी बिल्डर के पास हैं। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर उसने बिल्डर की मदद से कब्जा भी किया है। तो ऐसी संपत्तियों की सूची के लिए जो जांच एजेंसियां हैं, ठीक है विवेक बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी कांड से जुड़ी हुई। तो बरेली जेल में ही उमेश पाल शूटआउट साजिश रचे जाने का शक है। यहाँ पर ये बड़ी खबर है। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से 9 गुर्गों ने मुलाकात की थी। 11 फरवरी को उस्मान, मोहम्मद गुलाम और अजहर सहित 9 लोग मिले थे। सभी ने असद और गुलाम की आईडी पर अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों के मोबाइल फोन की लोकेशन प्रयागराज में मिली है। फोन प्रयागराज छोड़कर बरेली जेल में मिलने गए थे। असद की बाकी अपराधी बरेली जेल में सीसीटीवी फुटेज गायब होने की भी खबर मिल रही है। 11 से 23 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब है। सूत्र ये जानकारी हमें दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से 9 लोगों ने मुलाकात की थी। 11 फरवरी को उस्मान, मोहम्मद गुलाम, अजहर सहित 9 लोग मिलने के लिए पहुंचे थे और सभी ने असद और गुलाम की आईडी पर अशरफ से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज वहां से गायब है, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि 11 से लेकर 23 फरवरी के बीच जो मुलाकात हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज वहां पर से गायब है। तो मोबाइल फोन की लोकेशन प्रयागराज में मिल रही है इन तमाम मुलाकात करने वाले लोगों की, और फोन को प्रयागराज छोड़कर ही बरेली जेल में मुलाकात करने के लिए गए थे। कुल 9 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने 11 फरवरी को मुलाकात की है बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से। तो बरेली जेल में ही उमेश पाल शूटआउट साजिश रचे जाने का भी शक यहाँ पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि 9 लोगों ने मुलाकात की। 11 फरवरी को उस्मान, मोहम्मद गुलाम, अजहर सहित 9 लोग मिलने के लिए पहुंचते हैं और इस मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज वहां से गायब बताया जा रहा है। और इन सभी ने असद और गुलाम की आईडी पर ही अशरफ से मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों की जो मोबाइल फोन की लोकेशन है वो प्रयागराज में मिल रही है। लेकिन जानकारी ये है कि इन सभी ने अपने फोन को प्रयागराज में छोड़ करके बरेली जेल पहुंचे थे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट में होली के दिन हथियार लहराने वाला गिरफ्तार हो गया है। डांस के दौरान युवक ने हथियार लहराया था। भरतकुप थाना के रसिन गांव का ये पूरा मामला। चित्रकूट में जहां होली के दिन हथियार लहराया गया था, कुछ युवकों की तरफ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डांस के दौरान युवक यहां पर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये पूरा मामला भरतकुप थाना के रसिन गांव का है। जैसे कि वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इन युवकों को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। चित्रकूट में होली के दिन की ये पूरी तस्वीर, जहां पर होली मनाने के दौरान इन युवकों ने हथियार लहराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।